गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ें क्लास 12th मैथ्स अध्याय तीसरा आव्यूह। और अब तक आव्यूह का डिफिनेशन, आव्यूह के प्रकार, दो आव्यूहों का योग, अंतर और गुणा सिखाया गया है। इसके आधार पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला सवाल आप लोग देखेंगे। एक आव्यूह दिया है a इक्वल्स टू, इसमें आव्यूह के कुछ एलिमेंट हैं के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, सेकंड बोल रहा है अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, और थर्ड बोल रहा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 इसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है और फिर स्तंभों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या और इनटू स्तंभों की संख्या हम लिखेंगे तो वो कहलाएगा इस आव्यूह की कोटि। तो आइए देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ऐसे ही ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और ये है चौथा स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 3 इंटू कितने स्तंभ है, 4। तो 3 इंटू 4 इस आव्यूह की कोटि होगी। सेकंड बोल रहा है इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है। तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 इस आव्यूह में अवयवों की संख्या। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप काउंट करके भी बता सकते हैं कि इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है। अब रहा सवाल सॉल्यूशन में, ये A13 निकालना। तो पहला वाला अंक बताता है पंक्तियों की संख्या को, कौन सी पंक्ति है, किस पंक्ति का ये अवयव है, और दूसरा वाला अंक बताता है किस स्तंभ का ये अवयव है। तो A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। ऐसे ही A21 तो पहला वाला पंक्ति बताएगा, दूसरा वाला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रहा और इसमें पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ ये। तो पहला स्तंभ तो यानी कि 35। तो A21 कितना होगा, 35। ऐसे ही A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति नीचे वाली है R3 और तीसरा स्तंभ है C3। तो A33 मतलब -5। ऐसे ही हम लोग को अभी A24 निकालना है, मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है। तो दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ यानी कि ये वाला एलिमेंट, ये कितना है, A24 12 है। ऐसे ही A23 है, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो A23 की जो वैल्यू होगी वो 5/2 होगी। इस प्रकार हम इस प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है दूसरा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो इसमें सॉल्यूशन में आप ध्यान देंगे, एक आव्यूह है जिसमें टोटल अवयव 24 हैं। ओके, तो इसकी संभव कोटि मतलब ऐसे कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिनमें अवयवों की संख्या 24 हो। ऐसे में मतलब उनको निकालना है हमें कि इसकी संभव कोटियाँ, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल पंक्तियाँ हो सकती हैं या फिर स्तंभ हो सकते हैं। तो 24 को देख लेते हैं, दो नेचुरल नंबरों में कैसे कैसे बांटा जा सकता है। तो 1 इंटू 24 हम लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 24 तो बोला जाएगा इस आव्यूह में सबसे पहला अंक बताएगा पंक्तियों की संख्या को और सेकंड वाला अंक बताएगा क्या, स्तंभों की संख्या को। ओके, तो 1 इंटू 24 हम लिखते हैं। तो ऐसा आव्यूह होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तो एक आव्यूह ऐसा पॉसिबल है इसके जिसमें 24 अवयव होंगे, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां कैसे लिखेंगे,
हो सकता है एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है 24 पंक्ति हो और एक स्तंभ हो। तो दो पॉसिबल ऐसे मिल सकती हैं कोटियाँ। और क्या हो सकता है 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 12 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। इसके बाद से ये भी संभव कोटि हो सकता है कि 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो और 8 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो। और ये भी पॉसिबल है कि 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो और 6 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो। इस प्रकार जिस आव्यूह में 24 अवयव हैं उसकी संभव कोटियाँ ये हो सकती हैं। ओके, इसके हिसाब से हम इसी सवाल में ये भी दिया है, इसकी क्या संभव कोटि होगी कि यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव हों तो 13 अवयव होंगे, उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ये दो संभव कोटियाँ हो सकते हैं जिस आव्यूह में 13 अवयव हो। तो सेम ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद से ये सेम प्रश्न तीसरा है, इसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया गया है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। और ये जितना भी वीडियो कंटेंट भेजा जा रहा है इसको आपको कॉपी में नोट करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है इसको आप लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि एक 2 इंटू 2 आव्यूह की रचना कीजिए। 2 इंटू 2 आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह की रचना करना है, ऐसे आव्यूह की जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 हो और स्तंभों की संख्या भी 2 हो। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। इसके अवयव दिए गए हैं ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर और अपान 2। तो यहाँ पे 3 सवाल हैं, एक बताया जाएगा, उसी के आधार पे आप लोग बाकी 2 कर लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। करना क्या है हमें, एक हमें आव्यूह बनाना है जिसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 और स्तंभों की संख्या भी 2, यानी कि कुल इसमें कितने एलिमेंट होंगे 4। पंक्तियाँ कितनी होंगी 2 और स्तंभ कितने होंगे, तो एक यहाँ पे एलिमेंट होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो कहा जाए तो ये एलिमेंट कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि A11 होगा, दूसरा एलिमेंट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में होगा, तीसरा एलिमेंट होगा दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का, और चौथा एलिमेंट होगा दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का। तो यही हमें निकालना है। अब इसमें हमें क्या दिया है, ए आई जे जनरल फार्मूला ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग A11 की वैल्यू निकालेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे, A21 की निकालेंगे वैल्यू, और फिर A22 की। फिर इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो हमें जो आव्यूह पूछा है 2 इंटू 2 कोटि का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए ये वैल्यू निकालने के लिए हमको इसमें रखना पड़ेगा। तो देखिए ए आई जे इक्वल्स टू कितना दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर और अपान 2। तो सबसे पहले हमको A11 निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 1 रखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा फर्स्ट A11। लेफ्ट में आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखा तो राइट में भी रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान 2 यानी कि 2 का स्क्वायर अपान 2 यानी कि 4 अपान 2 यानी कि A11 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमें अभी आई की वैल्यू कितनी रखनी है 1, ये प्राप्त करने के लिए A12 ज्ञात करने के लिए। तो आई की वैल्यू 1 रखनी है और जे की वैल्यू 2 रखनी है। तो आइए रखते हैं इसमें आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। तो ये क्या होगा, आई की जगह पे 1 और प्लस जे की जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपान 2। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 2 यानी कि 9 अपान 2 यानी कि बोल सकते हैं 4.5। तो A12 की वैल्यू हो जाएगी 4.5। ऐसे ही अभी इसके बाद आई इक्वल्स टू हमें A21 की वैल्यू निकालनी है। तो आई इक्वल्स टू 2 रखेंगे और जे इक्वल्स टू 1 रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1। इसमें लेफ्ट में रखा आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो राइट में भी रखना पड़ेगा आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर अपान 2 यानी कि 3 का स्क्वायर अपान 2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, A21 की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार लास्ट हम निकालते हैं क्या, A22 यानी कि आई की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और जे की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, A22 इक्वल्स टू आई की जगह भी यहाँ पे रखेंगे,
आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2 यानी कि 8। तो 822 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। तो हमारा जो आप पूछा है वो 2 × 2 कोटि का वो कुछ ऐसे हो जाएगा। A11 की जगह पे हो जाएगा 2, A12 की जगह पे 4.5, A21 की जगह पे 4.5 और A22 की जगह पे 8। इस प्रकार हमारा आंसर ये मिल जाता है। आप लोग ऐसे ही ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये तीसरा भी ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें भी यही आप ज्ञात करना है। तो A11 A12 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग मिल सकती है, तो इन दोनों को आप, ये रिलेटेड प्रश्न है इसलिए इन दोनों को आप लोग खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो भी प्रॉब्लम होगा वो आगे बताया जाएगा।